हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आरती अपने ससुराल वालों के साथ दिल्ली शहर की रहने वाली थी। वो अपने ससुराल वालों के साथ बहुत खुश थी। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय उसके ससुर दुर्गेश मॉर्निंग की सैर करके लौट रहे थे। तभी उनकी पड़ोसन शांति उन्हें रोक कर कहती है, क्या बात है दुर्गेश जी, आज तो आप कई दिनों बाद दिख रहे हैं। हाँ शांति जी, मैं कुछ दिनों के लिए गांव चला गया था। अच्छा जी, तभी हम कहे कि मोहल्ले की रौनक क्यों कम है। आपके बिना कोई रौनक ही नहीं रहती मोहल्ले में। ये तो बस आपके देखने और सोचने का नजरिया है। वैसे याद तो हमने भी बहुत किया आपको, इसलिए तो देखिए आप मुझे आज सामने ही दिख गयी। दुर्गेश जी, अब बात तो बहुत अच्छी कर लेते हैं। सच बताएं, आपसे बात किए बिना हमारा तो दिल ही नहीं लगता। शांति जी, ये बात तो हमारे साथ भी है। आपसे बात किए बिना दिल हमारा भी नहीं लगता। आज आप बड़ी आराम से बात कर रहे हैं। आपकी पत्नी जान की बहन कहाँ गई? शांति जी, क्यों आप सुबह सुबह उसका नाम लेकर हम दोनों की इतनी हसीन सुबह को खराब कर रही हैं? ऐसी बात नहीं है, मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया। क्या पता तूफान कहाँ से आ जाए। दुर्गेश और शांति आपस में बातें कर रहे थे कि तभी दुर्गेश की नजर सामने से आ रही अपनी पत्नी जानकी पर जाती है, जिसे देखते ही वो अपनी पड़ोसन शांति पर जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, शांति जी, आप ये रोज रोज अपने घर का सारा कूड़ा घर के आगे क्यों कर देती हैं हमारे? इसीलिए जानकी जी आप पर चिल्लाती हैं। तो आप कहती हैं कि वो आपसे लड़ रही हैं। देखिए, आपकी पत्नी कोई सीधी नहीं है और ना ही मैं पागल हूँ जो आपकी पत्नी से लड़ती रहूंगी। और रही बात कूड़े की, तो उसे कोई रख पाता है क्या? हवा से उड़कर जाता होगा आपके घर। देखिए, कम से कम सुबह सुबह तो झूठ मत बोलिए। मैं रोज देखता हूँ आपको अपने घर का कूड़ा हमारे घर की तरफ करते हुए। मुझे देखने के सिवा आपको कोई और काम नहीं है क्या? आप ये कैसी बातें कर रही हैं? दुर्गेश अपनी पत्नी को दिखाने के लिए अपनी पड़ोसन शांति से लड़ ही रहा था कि तभी वहाँ जानकी आती है और दुर्गेश को कहती है, आप इस औरत से खड़े होकर क्या बातें कर रहे हैं? जानकी जी, आपको दिखाई नहीं दे रहा? मैं इनसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इनसे लड़ रहा हूँ। इन्होंने हमारे घर के आगे कूड़ा कर रखा है, इसलिए। आपको इस औरत से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप अंदर चलिए, इसकी तो आदत ही है लड़ने की। इसे तो मैं देख लूंगी। मैं क्या कोई पागल हूँ क्या जो बिना बात के मुझे लड़ने का शौक होगा? शांति जी, ऐसे बिना बात के सबसे लड़ती रहेंगी तो एक दिन वो भी हो जाएंगी। चलो जानकी, हम दोनों अंदर चलते हैं। दुर्गेश इतना कहकर जानकी को लेकर घर के अंदर चला जाता है। ये सारा ड्रामा दरवाजे पर खड़ी दुर्गेश की बहू आरती सुन रही थी, जिसे देखने के बाद वो अपने मन में सोचती है, मुझे तो लगता है ससुर जी का चक्कर शांति आंटी के साथ चल रहा है, तभी तो वो ऐसी बातें कर रहे थे उनसे। और माँ जी के आते ही उन दोनों ने लड़ना शुरू कर दिया। इसीलिए मुझे माँ जी को बताना ही पड़ेगा कि ससुर जी बाहर गर्लफ्रेंड लेकर घूम रहे हैं। आरती दरवाजे पर खड़ी होकर ये सब सोच ही रही थी कि तभी जानकी उसे आवाज देकर कहती है, बहू, घर के अंदर आजा। ड्रामा खत्म हो गया है। अब जाकर किचन में थोड़ा हाथ भी चला ले। दिल करे तो धीरज के ऑफिस जाने का समय हो रहा है। जी माँ जी, अभी जाती हूँ। सुनो बहू, मुझे भी एक कप चाय दे देना। जी ससुर जी। जानकी चुपचाप किचन में जाकर नाश्ता बनाना शुरू करती है। थोड़ी देर बाद आरती अपने ससुर के लिए चाय लेकर आती है और उन्हें देते हुए कहती है, ससुर जी ये लीजिए चाय, और अगर आपको कुछ और चाहिए हो तो बता दीजिएगा। और माँ जी, नाश्ता भी रेडी है। ठीक है बहू, जाकर धीरज को बुला ला, तभी साथ में नाश्ता करते हैं। जी माँ जी, अभी जाती हूँ मैं। आरती इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है और अपने पति धीरज को अपने ससुर के बारे में सारी बात बताती है, जिसे सुनने के बाद वो कहता है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मेरे पिताजी माँ को कभी धोखा नहीं दे सकते। तुम्हारे दिमाग में इतने गंदे विचार आए कैसे? ऐसा कुछ बोलने से पहले उनकी उम्र का तो लिहाज किया होता। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। और तुम मेरे पिताजी को गलत समझ रही हो। कहीं गलती से माँ को मत कह देना, वरना तुम्हारी इस जासूसी के चक्कर में तुम्हारा ही सामान पैक हो जाए। माँ जी को बताना तो पड़ेगा ना कि ससुर जी की गर्लफ्रेंड है। मेरा काम था समझाने का, मैंने कर दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी है। अब चले नाश्ता करने। कुछ समय बाद सब लोग साथ बैठकर नाश्ता करते हैं और धीरज ऑफिस के लिए निकल जाता है। लेकिन आरती के मन में अपने ससुर की गर्लफ्रेंड वाली बात घर कर जाती है। ऐसे ही कुछ समय बीतता है। तभी एक दिन आरती अपने ससुर के कमरे की सफाई करने के लिए उनके कमरे में जाती है कि वो अपने ससुर को किसी की फोटो लिए बातें करता सुनती है। तुम ही तो मेरा पहला प्यार हो। मैं बिना तुम्हें देखे एक पल भी नहीं रह सकता हूँ।
कितना पुराना प्यार हो तुम मेरा, मेरी ड्रीम गर्ल। जब भी मुझे तुम्हारी याद आती है या देखने का मन करता है तो मैं तुम्हारी ये तस्वीर देख लेता हूँ, इसीलिए तुम्हें हमेशा अपने करीब रखता हूँ। दुर्गेश की कही सारी बातें उसके कमरे से बाहर खड़ी आरती सुन लेती है और अपने मन में कहती है, हे भगवान, मेरे ससुर जी तो बहुत ही बड़े वाले ठरकी निकले। इस उम्र में दो गर्लफ्रेंड लेकर घूम रहे हैं। मेरी माँ जी का क्या होगा, मुझे आज उन्हें बताना ही होगा। आरती इतना सोचकर कमरे में ना जाकर सीधा अपनी सास जानकी के पास जाकर उनसे कहती है, माँ जी, आपको कुछ पता भी रहता है क्या? ससुर जी कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं? बहू, अब तेरा क्या मन है? मैं तेरे ससुर की बॉडीगार्ड बनकर घूमूं या कोई बच्चे हैं ये जो गुम हो जाएंगे उन पर नजर रखूं? माँ जी, मुझे आपको कुछ बताना है ससुर जी के बारे में। मेरे पास टाइम नहीं है उनके बारे में कुछ सुनने का, और तू घर के काम छोड़कर उनकी कथा सुनाने में लग जाया कर बस। हद है, सासू माँ तो सुनने को तैयार ही नहीं है कि ससुर जी की एक नहीं बल्कि दो गर्लफ्रेंड है, दो। अपनी सास के कहने पर आरती गुस्से में जाकर अपने घर के कामों में लग जाती है। कुछ समय बाद शाम के समय वो अपने ससुर को चाय देने छत पर जाती है, जहां वो अपने ससुर को फोन पर किसी से बातें करता सुनती है। तुम्हारे बिना सब टाइम पास है, असली मजा तो तुम्हारे साथ ही आता है। कब वक्त बीत जाता है पता ही नहीं चलता। बहुत दिन हो गए हैं मिले हुए, जल्दी मिलने का कोई प्लान बनाओ यार, बहुत बोर हो गया हूँ, बहुत याद आ रही है तुम्हारी। अपने ससुर की बात सुनकर उसका सर घूमने लगता है और वो अपने मन में सोचती है, बताओ, बस यही दिन देखने बाकी रह गए थे। मेरे ससुर जी तो बड़े से भी बड़े वाले ठरकी हैं, जिनकी एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन गर्लफ्रेंड है। हे भगवान, मैं करूँ तो क्या करूँ? आरती इतना सोचकर वहाँ से चली जाती है और अपने घर के बाकी कामों में लग जाती है। कुछ देर बाद वो सब्जियां लेने के लिए मार्केट जाती है और लौटते समय वो अपने ससुर और अपनी पड़ोसन को एक पार्क में बैठकर बातें करता देखती है। तभी वो उनके पास जाकर चुपके से उनकी फोटो लेती है और घर आकर अपनी सास को दिखाते हुए कहती है, माँ जी, जरा ये फोटो देखिए। इसमें देखने जैसा क्या है? इन दोनों को तो रोज ही देखती हूँ। माँ जी, ससुर जी इनके साथ अकेले पार्क में बैठे हैं। ये गर्लफ्रेंड है इनकी, बल्कि ये नहीं, इनके अलावा दो गर्लफ्रेंड और है इनकी, एक ये फोन वाली, एक ये फोटो वाली। अरे बहू, मुझे इनकी तीनों गर्लफ्रेंड के बारे में पता है। माँ जी, आपको फर्क नहीं पड़ता? ससुर जी की तीन तीन गर्लफ्रेंड है। बहू, आज मैं तेरी गलतफहमी दूर ही कर देती हूँ। जानकी अपनी बहू को समझा ही रही थी कि तभी वहाँ दुर्गेश आता है और जानकी उसे वो फोटो और अपना फोन लाने को कहती है। थोड़ी देर बाद दुर्गेश फोटो लाकर अपनी पत्नी को देता है, जो कि हीरोइन हेमा मालिनी की थी, जिसे देखते ही आरती हैरान हो जाती है और जानकी कहती है, बहू, ये हेमा मालिनी को अपनी गर्लफ्रेंड मानते हैं और पहला प्यार भी है, और फोन पर इनके बहुत पुराने दोस्त हैं। उनसे बात करते टाइम तो ये गर्लफ्रेंड को ही फेल कर दे ऐसी बातें करते हैं। और जिसकी फोटो तू लाई है मुझे दिखाने, वो इनकी बचपन की दोस्त है। मेरी उससे पटती नहीं है, इसलिए ये उससे चोरी से मिलते हैं। अपनी सास की सारी बातें सुनने के बाद आरती की गलतफहमी दूर होती है और वो अपने ससुर पर गलत शक करने के लिए उनसे माफी मांगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।